दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद दुनिया अभी पूरी तरह संभली भी नहीं थी कि अब एक नया वायरस फिर से सुर्खियों में आ गया। क्या यह वायरस भी कोविड-19 जैसा खतरा बन सकता है? क्या ये इंसानों में तेजी से फैलता है? और आखिर WHO ने क्यों इस पर नज़र रखे हुए है? आज के इस वीडियो में हम विस्तार से इस बात को समझेंगे। हंता वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है, इसके लक्षण क्या है और ये कितना घातक हो सकता है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वायरस से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं हंता वायरस क्या है। ये मुख्य रूप से चूहों के जरिए फैलता है। जब इंसान संक्रमित चूहों की बीट, पेशाब, लार या उनके संपर्क में आई मिट्टी के संपर्क में आता है तो यह वायरस शरीर में प्रवेश करता है। WHO के अनुसार हंता वायरस गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। कुछ मामलों में ये फेफड़ों को बुरी तरह प्रभावित करता है, जिसे कहा जाता है हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, जबकि कुछ मामलों में किडनी और ब्लड वेसल्स पर हमला करता है, जिसे हेमोरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम कहा जाता है। यह वायरस शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान भी पहुंचाता है। अब मई 2026 की शुरुआत में एक डच एक्सपेडिशन क्रूज शिप MV होंडियस में हंता वायरस के कई मामले सामने आए। ये जहाज अर्जेंटीना से साउथ अटलांटिक होते हुए कैप वर्दे की तरफ जा रहा था। जहाज में कुल 147 यात्री और क्रू मेंबर मौजूद थे। इनमें से कई लोगों में बुखार, सांस लेने में दिक्कत और गंभीर संक्रमण जैसे लक्षण दिखाई दिए। कुछ मामलों की पुष्टि हुई और कुछ संदिग्ध पाए गए थे। सबसे डराने वाली बात ये थी कि ये यात्री अलग अलग देशों में यात्रा कर चुके थे, जिसके बाद सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, स्पेन और US जैसे कई देशों की हेल्थ एजेंसी ने इस वायरस पर निगरानी रखनी शुरू कर दी। हालांकि हंता वायरस कोविड जैसी तेजी से इंसान में नहीं फैलता है। अधिकतर मामलों में यह वायरस चूहों से इंसानों तक ही फैलता है। हालांकि साउथ अफ्रीका में कुछ मानव से मानव ट्रांसमिशन के मामले भी देखे गए हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड ही थे। कोविड-19 के बाद लोगों के मन में एक बड़ा डर बैठ चुका है। जैसे ही किसी नए वायरस की बात सामने आती है, लोगों में डर होना स्वाभाविक है। अब बात करते हैं कि इस वायरस के फैलने में, जब ये फैलता है, जब ये इंसानों में जाता है तो इसके क्या लक्षण होते हैं। शुरुआत में सामान्य फीवर के जो लक्षण होते हैं, सामान्य बुखार का ना, वैसे ही शुरुआत में इसके लक्षण आते हैं। तेजी से बुखार, शरीर दर्द, थकान, सिर दर्द, वोमिटिंग, पेट दर्द, चक्कर का आना। लेकिन अगर संक्रमण गंभीर हो जाए तो मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में जकड़न होती है, फेफड़ों में पानी भरने लग जाता है और ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है और कई मामलों में मरीज ICU में भर्ती हो जाते हैं। यही वजह है कि इस बीमारी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। अगर किसी जगह पर चूहों की संख्या ज़्यादा हो तो वहाँ सावधानी बेहद ज़रूरी है। फिलहाल हंता वायरस के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल मेडिसिन या अप्रूव्ड वैक्सीन मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स मुख्य रूप से सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ऑक्सीजन सपोर्ट हुआ, फ्लड मैनेजमेंट हुआ, इंटेंसिव केयर हुआ, वेंटिलेटर सपोर्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर बीमारी का जल्दी पता चल जाए तो मरीज की जान बचने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। क्या ये अगली महामारी बन सकता है? फिलहाल WHO और दूसरी जो हेल्थ एजेंसीज है, उनका कहना है हंता वायरस से कोविड जैसी ग्लोबल पेंडेमिक की संभावना बहुत कम है। लेकिन यह घटना एक बड़ी वार्निंग जरूर है, क्योंकि दुनिया में जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां यानी जूनोटिक डिजीज लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल ट्रैवल बढ़ रहा है और इंसानों का वाइल्ड लाइफ से संपर्क भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में किसी भी वायरस को नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, हंता वायरस फिलहाल कोविड जैसा खतरा तो नहीं है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया अभी भी नए वायरसों के खतरे से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सतर्क रहना, साफ सफाई रखना और सही जानकारी रखना ही सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।